हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। और आज चलिए देखते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को। और इसके पहले मैंने व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो अपलोड किया है और भी अभिज्ञान शाकुंतलम के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो आज ये भाग 6 हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का वीडियो। और अब शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। हमारे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी हर एग्जाम के सिलेबस में दिया गया हुआ है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। तो अब चलिए देख लेते हैं। और मित्रों, प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी मित्रों से करबद्ध निवेदन है कि सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों तक शेयर करिए। अब चलिए शुरू करते हैं मित्रों प्रश्नोत्तरी के, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध हो रहा है? इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, अंगुलीयक का बोध हो रहा है। इसमें देखिए प्रश्न भी है और व्याख्या भी दी गई है साथ साथ। तो अंगुलीयक में अंगूठी का बोध हो रहा है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का आशय जिसके द्वारा पहचान कराया जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान से तात्पर्य दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए दी गई अंगुलीयक अंगूठी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला की माता कौन थी? तो शकुंतला की माता कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, माता थी मेनका और पिता थे विश्वामित्र और पालक पिता थे कर्ण। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। शकुंतला की माता मेनका थी, जो कि एक अप्सरा थी। तपस्वी विश्वामित्र के संपर्क में आने से शकुंतला का जन्म हुआ, जबकि कर्ण शकुंतला के धर्म पिता थे, मतलब के पालक पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का एक नाम है, तो कौन सा नाम हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, सर्वदमन नाम है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? तो सर्वदमन हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन है। इंद्र नगरी से दैत्यों को नष्ट करके लौटते समय दुष्यंत मारीच के आश्रम में पहुंचते हैं। उसी आश्रम में पुत्र सर्वदमन एवं शकुंतला से पुनर्मिलन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्त्यस्यत इति यह उक्ति किसकी है? तो अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्त्यस्यत इति यह उक्ति किसकी हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दुर्वासा की उक्ति है। इसकी व्याख्या होगी, अभिज्ञान भरण दर्शनेन सापो निवर्त्यस्यत इति यह उक्ति दुर्वासा ऋषि की है। साप के परिशमन हेतु उनका कहना है कि जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देंगे तो कोई पहचान की वस्तु दिखाने पर दुष्यंत को पिछली घटना का ज्ञान हो जाएगा। और किससे कह रहे हैं? तो यह प्रियंवदा से कह रहे हैं, महर्षि दुर्वासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेयम याति शकुंतला सर्वैरनुज्ञायताम उक्ति है। तो सेयम याति शकुंतला सर्वैर अनुज्ञायताम किसकी उक्ति है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्ण की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में यह उक्ति प्राप्त होती है। शकुंतला पति गृह गमन करते हुए समय कण्व ऋषि आश्रम के पशु पक्षियों एवं वृक्षों से भी वह शकुंतला आशीर्वाद लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत किस अंक में है? तो किस अंक में दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्थ अंक में दिया गया है। और चतुर्थ अंक को क्या कहा गया है? तो विदा अंक भी चतुर्थ अंक को बोला गया है। और सब अंकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत चतुर्थ अंक में है, जहां दुर्वासा ऋषि दुष्यंत के वियोग में विचार मग्न शकुंतला को अपनी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप साप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? तो यह उक्ति किसकी हो जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्ण की उक्ति है। व्याख्या है, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि की है। शकुंतला की विदाई के समय उनका यह कथन है कि हे वनस्पतियों, तुम्हें जल पिलाए बिना जो शकुंतला जल नहीं ग्रहण करती थी, आज वह अपने पति गृह गमन जा कर रही है, आप सभी उसे आज्ञा प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो किसके बारे में कहा गया है? तो शकुंतला के लिए कहा गया है। और व्याख्या देख लेते हैं। किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह उक्ति शकुंतला के बारे में कही गई है।
इसका आशय है कि सुंदर आकृतियों के लिए कोई वस्तु अलंकार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स मूल है, तो उत्स मूल कहाँ से हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, महाभारत से है। और व्याख्या देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शाकुंतलोपाख्यान से ली गई है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, तो गौतमी कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें डी, तपोवन की अध्यक्षा है। गौतमी कौन है? तपोवन की अध्यक्षा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी कण्व ऋषि आश्रम की अध्यक्षा, जो समय समय पर आश्रम की देखभाल करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? तो शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कण्व ने दिया था। और इसकी व्याख्या है, शकुंतला को विदाई का संदेश ऋषि कण्व ने दिया। जब कण्व ऋषि सोम तीर्थ की यात्रा से लौटते हैं तो उन्हें आकाशवाणी से शकुंतला और दुष्यंत के गांधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। ऋषि गौतमी सहित 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम बिरहजाम ना तुम वत्से शुचम गणयिष्यसि, यहाँ मम से तात्पर्य है, तो मम से क्या तात्पर्य हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्ण का यह सूक्ति है। मम बिरहजाम ना तुम वत्से शुचम गणयिष्यसि। इसकी व्याख्या होगी, प्रस्तुत सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से कण्व ऋषि द्वारा शकुंतला की विदाई के अवसर पर व्यक्त किया गया है। इसमें मम से तात्पर्य कण्व ऋषि से है। मम शब्द का अर्थ मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ कोपो महर्षि है, तो सुलभ कोपो महर्षि कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दुर्वासा है सुलभ कोपो महर्षि। इसकी व्याख्या होगी, यह वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास के चतुर्थ अंक में है, जहाँ पर शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि कहती हैं। तो ये सूक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि कौन है? तो महर्षि दुर्वासा हैं। इसका अर्थ है सहज ही क्रोध करने वाले ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में विदूषक होता है, तो नाटक में विदूषक कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, हास्य रस का पात्र होता है विदूषक। इसकी व्याख्या होगी, नाटक में विदूषक हास्य रस का पात्र होता है। आचार्य भरत के अनुसार वामनो दंतुरः कुब्जो द्विजदो विकृतान्यः खलिता पिंगलाश्चा विधेयो विदूषकः, अर्थात जो अपनी वेशभूषाओं, शारीरिक चेष्टाओं तथा बातों से हास्य उत्पन्न करे तथा अंतःपुर में प्रायः कलह कराने में रुचि लेता है, उसे विदूषक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वः कांतमातीयं पश्यति, यह सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो किसके द्वारा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, दुष्यंत के द्वारा है। और व्याख्या होगी, सर्वः कांतमातीयं पश्यति, यह सूक्ति महाकवि कालिदास कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। यह सूक्ति राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है। इसका अर्थ है सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, यह कथन किसका है? तो किसका हो जाएगा? सही उत्तर होगा डी, कालिदास का कथन है। और इसकी व्याख्या होगी, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः, यह कथन कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इस कथन को राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम सर्ग के 19वें श्लोक में कहा गया है। और इसको पूरा दिया गया है, देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा पदार्थमश्याम अभिलाष में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तियाः, यह सूक्ति के रूप में भी बहुत पूछा जाता है ये 2 लाइन। और इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या यह संभव है कि यह शकुंतला कुलपति कण्व की असवर्ण ब्राह्मणोत्तर पत्नी से उत्पन्न हुई है, अथवा संदेह करना व्यर्थ है? यह निसंदेह है क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है। संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामाकुलस्याधयः में वामा का अभिप्राय है, तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां होती हैं। वामा कुलस्याधयः में वामा का अभिप्राय। और व्याख्या हो जाएगी, वामा कुलस्याधयः में वामा का अभिप्राय है कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां।
यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से गृहीत है। इस श्लोक में शकुंतला को सामाजिकता सीख का परिचय कराया गया है और किसके द्वारा कराया गया है, तो महर्षि कर्ण के द्वारा कराया गया है। ऋषि कर्ण के द्वारा शकुंतला को उपदेश देते हैं जबकि चतुर्थ अंक में विदाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्टिया धूमा कुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है? इसकी आंसर देखते हैं व्याख्या के साथ। इसमें उत्तर हो जाएगा बी दुष्यंत है और व्याख्या देख लेते हैं। उक्त प्रश्न में पावक शब्द दुष्यंत की ओर संकेत कर रहा है। उक्त पंक्ति का आशय धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी, जो सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? तो किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया था। और इसकी व्याख्या है, अनसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया। शकुंतला को आभूषण वन देवताओं ने प्रदान किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। यह उक्ति किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा सी, आकाश भाषित है। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। और इसकी व्याख्या हो जाएगी, शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है, जिसका आशय है कि तुम्हारा मार्ग शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। शकुंतला की विदाई के समय कही गई यह उक्ति आकाश भाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याते कतो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम। यहाँ पतिरोषधि नाम शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रमा के लिए उपयुक्त हुआ है, औषधियों का स्वामी। और इसकी व्याख्या हो जाएगी, याते कतो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम वाक्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंग के द्वितीय श्लोक का है। इस वाक्यांश में उल्लेखित पतिरोषधि नाम शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। महर्षि काश्यप का शिष्य देखता है कि प्रभात हो गया है, वह प्रभात का वर्णन करता है। पश्चिम की ओर चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है, पूर्व की ओर से अपने सारथी अरुण को आगे कर सूर्य उदित हो रहा है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए। और इसमें देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी। यह कथन है, तो यह कथन किसका है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अनसुईया का शकुंतला के प्रति यह कथन है। और व्याख्या होगी, देख लेते हैं इसकी। रचितव्या खलु, यहाँ रचितव्या हो जाएगा, रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी। यह कथन अनसुईया द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देकर चले जाते हैं, तभी अनसुईया शकुंतला के प्रति कहती है, स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों दुर्वासा के शाप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसे शाप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता। तो अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता यह कथन है, तो कथन किसका हो जाएगा? इसमें सही उत्तर होगा डी, अनुसुईया और प्रियंवदा का हो जाएगा, सखियों का कथन है। तो इसमें देख लेते हैं व्याख्या होगी, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः। इस वाक्य में अनुसुईया एवं प्रियंवदा शकुंतला से पूछती हैं कि इस जन को, अर्थात हम दोनों को, किसको हाथों में सौंप रही हो। जब शकुंतला वन ज्योत्सना को उनके हाथों में सौंपती हैं विदाई के समय, तब उस समय दोनों सखियां एक साथ पूछती हैं, इस वाक्य को कहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला ने अपने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? सही उत्तर हो जाएगा ए, वन ज्योत्सना नाम था उस लता का। और इसकी व्याख्या होगी, शकुंतला ने अपने विदाई के समय वन ज्योत्सना से कहती है, अरे वन ज्योत्सना, आम्र वृक्ष से लिपटी हुई तू इधर मेरी ओर आती हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा प्रत्यालिंगन कर ले। आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, विलियम जोन्स ने किया था अंग्रेजी अनुवाद ने। इसका व्याख्या होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। यह महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत, यह पंक्ति किसने किससे कही है? तो किसने किससे कही है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। और व्याख्या होगी इसकी, देख लेते हैं साथ में। अचेतनम नाम गुणम च लक्षेत, यह पंक्ति है महाकवि कालिदास कृति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के छठे अंक के 11वें श्लोक से उद्धृत है। यह पंक्ति राजा दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। उस समय दुष्यंत ने अंगूठी को देखकर कहा, हे अंगूठी, सुंदर और कोमल उंगलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी? अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न दें, किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्वथा चक्रवर्तनम पुत्रम आपनुहि से क्या निर्दिष्ट है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, अभिज्ञान शाकुंतल के कथानक का प्रयोजन। और इसकी व्याख्या होगी, इस सूक्ति का संबंध महाकवि कालिदास कृति अभिज्ञान शाकुंतलम से है। इसके माध्यम से शकुंतला को चक्रवर्ती सम्राट की मां होने का आशीर्वाद दिया गया है। यह शकुंतला दुष्यंत पुत्र भारत के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहो राग परिवाहड़ी गीति ही, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो किसकी प्रशंसा में है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, हंस पदिका के गाने पर है। और आगे व्याख्या होगी, अहो राग परिवाहड़ी गीति ही, राजा दुष्यंत का यह कथन हंस पदिका के द्वारा गाए जाने वाले गाने की प्रशंसा में कही गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है? तो मधुरिका कौन हो जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा सी, मारीच के आश्रम की तपस्विनी है मधुरिका। और इसमें व्याख्या होगी, क्षम्यता मित्रों, इसमें मैंने गलत बताया है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी, बी, दुष्यंत की परिचारिका है। मधुरिका कौन है? तो दुष्यंत की परिचारिका है। और इसमें देख लेते हैं व्याख्या को। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मधुरिका राजा दुष्यंत की परिचारिका सेविका है। इसके अतिरिक्त राजा दुष्यंत की दो अन्य परिचारिकाएं हैं और थी परिभृतिका और चतुरिका। मधुरिका के साथ साथ दो और थी, तो परिभृतिका और चतुरिका, तीन थी राजा दुष्यंत की परिचारिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीषु, इस उक्ति से युक्त नाटक है। तो कौन सा नाटक हो जाएगा? सही उत्तर होगा सी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। और व्याख्या होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के 22वें श्लोक से प्रस्तुत उक्ति ली गई है। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीणाम सदृश्यते किमुतियाः पतिबोधवत्याः प्रागंतरिक्षगम नाथ स्वयमेव यन्त जात मन्यैर्द्विजैः मिनैर्द्विजैः परिभृताः कोल किल पोषयन्ति। और इसकी व्याख्या होगी, मनुष्य जाति से भिन्न पशु पक्षी आदि जाति की स्त्रियों में भी बिना शिक्षा के ही स्वाभाविक चतुरता देखी जाती है। फिर जो ज्ञान संपन्न है उनका तो कहना है क्या। कोयले आकाश में जाने या उड़ने में समर्थ होने से पूर्व अपने बच्चों को अन्य पक्षियों से पोषण करवाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेष साथ संगतम रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उक्ति किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? सही उत्तर होगा डी, सारगर्व की उक्ति है। और व्याख्या होगी, प्रस्तुत उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक 5वें अंक में के 24वें श्लोक से ली गई है। सारगर्व कहते हैं, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहा, अज्ञात हृदय स्वयं वैरी भवति सहृदयम। और इसकी व्याख्या होगी, अर्थात इसलिए एकांत में समागम गांधर्व विवाह खूब अच्छी तरह परीक्षा लेकर करना चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में प्रेम संबंध की स्थापना इसी प्रकार शत्रुता रूप में परिणत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, श्रद्धा वित्त विधिश्चेति तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम का। व्याख्या होगी, प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक का 29वां श्लोक है। मारीच कहता है, दृष्टिया शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत् समागतम। पवित्रता शकुंतला, यह उत्तम संतान और आप भाग्य से श्रद्धा, धन और शास्त्र विधि, ये तीनों चीजें एकत्रित हो गई हैं। और मित्रों, मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की 5वीं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को कराया है। तो व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है, प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी मैंने शुरू इसमें दिया है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, क्योंकि रोज मैं 2 वीडियो तो अपलोड ही करती हूँ।
तो आप सभी मित्र अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आपको मेरे अपलोड करने वाले वीडियो का पता चल जाएगा मैं कब कर रही हूँ, तो उसमें आपको देखने में सुविधा हो जाएगी मित्रों। और भी मैंने बहुत सारे प्रश्नोत्तरी कराई है हर ग्रंथ की, और संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत सारी प्रश्नोत्तरी है, सभी मित्र उसको जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको जाके मिल जाएगी। और तो मित्रों पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।